हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि यूएई का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जो कि विजिट वीज़ा 2 पड़ गई। इसलिए आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना है, इसमें टाइप करना है इम्ब्रेस वीज़ा। लाइक आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे इम्ब्रेस वीज़ा ऑनलाइन। इसके बाद आप जैसे ही टाइप करोगे तो आपके स्क्रीन पे निकल के आएगा अप्लाई इम्ब्रेस वीज़ा ऑनलाइन। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद इस पर बहुत सारा पहले अपडेट आता था, बहुत सारा ऐड आता था जो कि इम्ब्रेस वीज़ा यूएई के वीज़ा के लिए। तो सिंपली हमने इस पर क्लिक कर दिए हैं। और हाँ, क्लिक करने के बाद देखो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद इसमें आप सिटीजनशिप सिलेक्ट करना है कि एक होता है नेशनैलिटी और दूसरा होता है लिविंग सिटीजनशिप। तो जो कि जो दूसरा कंट्री से दूसरा कंट्री में जो सेटल रहता है उनके लिए है। तो हमारा तो दोनों ही सेम है, तो हम इसमें भी इंडिया कर देते हैं। और हमारा लिविंग, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो लिविंग सिटी कंट्री भी इंडिया ही होगा। तो सिंपली हम इसमें भी इंडिया कर देंगे। इंडिया करने के बाद सबसे पहले इंडिया हम कर देते हैं। ओके, देन इसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई इम्ब्रेस वीज़ा। इसमें भी जो लोग जैसे दूसरे दूसरे काउंटी में रहते हैं उन लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, बट हमारा दोनों इंडिया है तो इसलिए मैं अप्लाई पे क्लिक करेंगे सिंपली। जब भी अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीज़ा का पूरा स्टेटस यहाँ आ जाएगा, जो कि मल्टीपल वीज़ा होता है और एंट्री परमिट वीज़ा होता है, सिंगल वीज़ा होता है, मल्टीपल वीज़ा होता है, 30 डेज़, 40 डेज़, 60 डेज़ का कितना चार्जेस है वो चार्जेस भी डाला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 30 डेज़ वीज़ा का चार्जेस है आपका इसमें 1 मिनट $115 जैसे आया हुआ है। तो आप इस तरह से आप चेक से आपको जैसे मल्टीपल वीज़ा का भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी मल्टीपल वीज़ा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मल्टीपल वीज़ा जैसे कि आप अमेरिका है, अमेरिका से आप इंडिया आना चाहते हैं बाया यूएई, तो उसके लिए होता है मल्टीपल वीज़ा कि आप 2 बार 3 बार आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके मतलब ये होता है। और जो कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, जो आप एक ही बार इंटर कर सकते हैं, चाहे आप कभी भी आओ। आपका 30 दिन का वीज़ा वैलिडिटी होता है, उसके उसके अंदर आप कभी भी आओ, वो 30 दिन का ही वीज़ा होता है। तो हमने 30 दिन का मल्टीपल वीज़ा अगर ट्राई करेंगे तो उसका थोड़ा चार्जेस ज़्यादा होता है, बट उसमें आप जितना भी जैसे 10 बार 20 बार 30 दिन का टाइम रहता है आपको। 30 दिन के अंदर आप 10 बार आओ 20 बार आओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आ सकते हैं बस। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर मैंने 30 डेज़ वीज़ा का मैं चेक किया हूँ, तो इसमें बता रहा है प्रोसेसिंग फ़ीस जो भी है यूएसडी डॉलर में अगर चाहिए तो यूएसडी डॉलर में जा सकते हैं। और आगे भी है जैसे 30 डेज़ वीज़ा का 25 यूएसडी है। इसका प्रोसेसिंग फ़ीस भी आपको, प्रोसेसिंग टाइम जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसेसिंग टाइम। आपको टिकट लेने से पहले प्रोसेसिंग टाइम आपको देख लेना चाहिए कि वीज़ा किस टाइम में आप अप्लाई करते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी वीज़ा लेने के लिए आप 3 से 4 दिन लग सकता है, लाइक 4 to 5 डेज़ आपको लग सकता है। तो सिंपली मैंने 30 डेज़ वीज़ा वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप हमारे साथ राइट साइड में भी देख सकते हैं कि इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो होता है, जो क्या क्या लगता है। तो इसके लिए सिंपली आपको फ्रंट पेज एंड फ़ोटोग्राफ साइज जो पासपोर्ट होता है, और पासपोर्ट होना चाहिए, और फ्लाइट टिकट बोथ साइड का होना चाहिए, दोनों साइड आने जाने का, और होटल बुकिंग होना चाहिए। तो आप ये रिसेक्शन है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। पासपोर्ट आपको चाहिए, स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफी चाहिए, और होटल बुकिंग का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि आप यूएई में अगर आपके कोई रहने वाले नहीं है तो
अगर आपके कोई यहाँ पे रहने वाले हैं तो उसका आईडी से स्पॉन्सर करके आप खुद यहाँ आ सकते हैं, तब ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपका कोई नहीं है तो आप सबसे पहले होटल बुकिंग का होना चाहिए, आपके पास कुछ कैश होना चाहिए। पहले लिमिट था कि 2000 है दिरहम होना चाहिए आपके पास, अगर होटल बुकिंग नहीं है तो। अगर होटल बुकिंग है तो कैश का ज़रूरत नहीं, कैश अब थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, बट होटल बुकिंग रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने 30 दिन वाले वीज़ा पे क्लिक करके प्रोसेस कर दिया हूँ। प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पर सेम है जो मैं बोला था ना, सिटीजन कंट्री और लिविंग कंट्री। तो सिटीजन कंट्री भी मैं इंडिया डाल दिया हूँ, लिविंग कंट्री भी मैं इंडिया डाल दिया हूँ। इसके बाद वीज़ा फॉर यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि यूएई बोलते हैं, दुबई। तो दुबई बेसिकली यहाँ पे एक स्टेट है, जो कि इंडिया में जो दिल्ली मुंबई स्टेट होता है वैसे ही तो स्टेट होता है। जैसे वीज़ा टाइप्स मैं कर दिया हूँ 30 डेज़ का। इसके बाद में नेम सरनेम ईमेल एज पर पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट का पूरा डिटेल्स डालना है। इसके बाद कितना तारीख को आप अराइवल्स होते हैं, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है, आगे में अराइवल्स डेट डालना है, जाकि कौन सी डेट को आप यूएई में अराइवल्स कर रहे हो, कौन सी डेट को आप आ रहे हो, ठीक है। तो आप अराइवल्स का डेट डाल दो। इसके बाद में ईमेल एड्रेस सेम ही होता है, एक पासपोर्ट ट्रैवल्स इन्फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद परमानेंट एड्रेस होता है, जो कि परमानेंट एड्रेस आप डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद आप इसके बाद आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे पासपोर्ट कॉपी, फ़ोटोज़ जो आपको वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब पूरा फिलिप करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका वीज़ा और 3 to 4 डेज। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे रहे हैं, आप वो ईमेल आईडी को बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से रखना है, ताकि यहाँ से कोई भी, जैसे आपका पेपर रिजेक्ट होता है और अप्रूव होता है, वो सारा अपडेट स्टेटस आपका ईमेल पे आता रहेगा। फिर सिंपली सब फिलिप करके जो जितना भी रिक्वायर्ड जो बॉक्स है, इसके बाद सबमिट ऑफ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद वीज़ा हो जाएगा। और ट्रांजेक्ट वीज़ा के बारे में मैं बता रहा था, जो ट्रांजेक्ट वीज़ा होता है, तो ट्रांजेक्शन वीज़ा के लिए मैं ऑलरेडी प्रेस कर दिया हूँ, यह वेबसाइट ऑलरेडी मैं ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ट्रांजेक्ट वीज़ा, वही मैं जो बोला ना कि मल्टीपल ट्रांजेक्ट वीज़ा, जो ट्रांजेक्ट वीज़ा का मतलब होता है कि आप, मैं लास्ट में बोला ना पिछले वीडियो में कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में रहते हैं और इंडिया आ रहे हैं बाया दुबई होते हुए, तो आप दुबई में भी रह सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्ट वीज़ा। और मल्टीपल वीज़ा के मतलब ये होता है कि आप यूएई में कितना भी 30 दिन का, जैसे कि आपका टाइम होता है वैलिडिटी वीज़ा का, जो विजिट वीज़ा होता है, उसमें 30 दिन के अंदर अंदर आप 10 बार भी आ सकते हैं, ठीक है। और एक होता है सिंगल एंट्री वीज़ा, जो कि आप एक ही बार आ सकते हैं, चाहे जब भी आओ एक बार आ सकते हैं। इसके बाद एवरीथिंग अबाउट द दुबई वीज़ा फॉर द इंडियन नेशनलिटी, आपने इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बस सिंपली ऐसे ही आप अप्लाई होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट कॉपी हो गया और ईमेल आईडी हो गया और क्या बोलते हैं, आपको बैकग्राउंड वाइट वाले फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गया, एकदम क्लियर अपडेट करना है, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ का जो यूएई का जो आईसीपी सर्विस बोलते हैं, वीज़ा जो इमिग्रेशन वाले होता है उसको बोलते हैं, तो उसको पता चलना चाहिए कि हाँ ये आदमी जो ओरिजिनल है और कर सकते हैं। जितना भी रिक्वायर्ड जो इसमें पे फॉर्म होता है, उस फॉर्म को अच्छे से फिलिप कीजिए। फिलिप करने के बाद में आप सिंपली आप सबमिट कर दीजिए, पे कर दीजिए, जिसका जो चार्जेस मैं बोला था आपको, जो भी चार्जेस आता है उसको पे करके आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपके ईमेल पे या व्हाट्सअप नंबर आप दोगे तो इसमें व्हाट्सअप नंबर का भी आया हुआ है, आप देख सकते हैं। व्हाट्सअप कोड जो डायल कोड जो आप कंट्री के है वो, और व्हाट्सअप नंबर आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आप पे और सबमिट पे कर सकते हैं सिंपली। बहुत ईजी है दोस्तों। अगर आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं। बस सिंपली ऐसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बहुत एकदम सिंपल है। बस आपके पास जो कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है उसको फॉलो करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो बाय द वे आपका ये वीडियो कैसा लगा, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑन करके रखो। और कोई भी आदमी अगर यूएई आना चाहता है, विजिट वीज़ा पे घूमने के लिए आना चाहता है, उसको अच्छे खासे पैकेज में होटल चाहिए, बुकिंग चाहिए,
वीसा चाहिए, फ्लाइट टिकट चाहिए, हम सब अप्रूव करवा करके आप लोगों को हम देंगे। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आप सिंपली आ सकते हैं। धन्यवाद।